जब मेघनाथ का वध हुआ था तो लक्ष्मण जी ने उनका शीश तो भेज दिया था रामादल में, और उनकी भुजा जो थी वो जाके गिरी थी सुलोचना के महलों में, जो मेघनाथ की पत्नी थी। जब सुलोचना उस भुजा को देख रही थी तो उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और भुजा से कहा, अगर आप मेरे ही प्राण प्रिय की भुजा है तो मुझे लिख के बताए। जैसे सुलोचना बहुत सती थी, जैसे सुलोचना ने कहा और भुजा ने लिख दिया। जब भुजा ने लिख दिया कि पति परबधान को पहुंच गए तो विलाप करने लगी। तो इधर मंदोदरी को जब वो उनके विलाप की आवाज सुनी तो मंदोदरी वहां आई। मंदोदरी ने आके मंदोदरी से कहने लगी, माँ बोले मेरे को मेरे पति का शीश चाहिए। तो मंदोदरी उनको समझाने लगी, बोले आप जाओ, आपके वहां अपने ही हैं, अपने ही परिवार के हैं, अपने परिवार के भी वहां हैं। तो सुलोचना ने पूछा कि माँ अपने परिवार के कौन है वहां? जब मंदोदरी ने बताया कि आपके काकी ससुर हैं विभीषण जी और आपके अनुज भी हैं, उन्होंने उस जगह पे नाम नहीं बताया, तुलसीदास जी ने भी उस नाम को उजागर नहीं किया, आपके अनुज भी हैं, तो आप निसंकोच रामादल में जाइए और अपने पति का शीश मांग के लिए आइए, और आपको कोई रोकेगा नहीं। जब एक सुलोचना वहां जाके शीश लेके आती है, उसके बाद में मंदोदरी ने उनसे कहा, बोले आप शीश ले आई? बोले हाँ माँ मैं शीश ले आई, और अब मैं इसके साथ अपना सती हो सारा तन छोड़ दूंगी, मैं भी परबधान को चली जाऊंगी। अब आप कहोगे अनुज कौन था, अनुज का नाम क्यों आया? हाँ हम मानते हैं कि विभीषण जी वहां काफी ससुर उनके थे, अनुज कौन था? और तो कोई थे नहीं। अनुज जो था वो अंगद था। अब आप कहोगे अंगद कैसे थे? अंगद की कथा, अंगद जन्म की कथा जो है, जो संत लोगों ने अपने अपने हिसाब से कही है, संतों के अनुसार तो एक समय की बात है कि जब सप्तऋषि वन के अंदर भजन करते थे, उनका आश्रम था वन में, और गौएं उनके पास रहती थी जिसका दूध निकालते थे और गर्म करके पीते थे। एक दिन की बात है जब वो सप्तऋषि है जो अपने संध्या वदन के लिए चले गए और दूध गऊ का निकाल के गर्म करने के लिए रख गए। जब गर्म करने के लिए रख गए तो वहां क्या होता है कि सर्फ निकल के आता है और सर्फ निकल के आके उस दूध में गिर जाता है। जब वो दूध में गिर जाता है, उस वाकया को मेंढकी वहां देख रही थी, एक मेंढकी वहां पे देख रही थी। उस मेंढकी ने सोचा ये सप्तऋषि सब ऋषि आएंगे और इस दूध को ग्रहण करेंगे, उसके बाद में ये सब लोग मर जाएंगे, तो क्यों नहीं मैं अपना ही देह प्राण त्याग दूं और इनका मैं बचाव करूं। थोड़ी देर बाद में सप्तऋषि वहां पे आते हैं। जब सप्तऋषि वहां आए पहुंचे, सबने अपना अपना दूध लेने का हिसाब बनाया। उसी वक्त मेंढके ने वो अपना हिसाब देखा और उस मेंढके ने अपनी छलांग लगाई और उस दूध के अंदर जाके गिर गई। जब मेंढके दूध के अंदर जब गिर गई तो सप्तऋषियों ने जब देख लिया उसको गिरते हुए, अफसोस हुआ ऋषियों को कि ये क्या हुआ। उन्होंने सोचा चलो अब हुआ सो हुआ, अब तो इस दूध को निकाल के
फेंको, अपने काम का नहीं रहा। जब उस दूध के घड़े को वो बाहर ले जाके डालने लगे तो उसमें एक सर्फ निकला। उस सर्फ को देख के वो ऋषियों को बहुत ज्यादा अफसोस हो गया। बोले ये मेंढके ने तो अपनी जान बचाई है, इसने तो अपनी जान बचाई है। तो ऋषियों ने सोचा कि अपन को अब इसका कर्ज कैसे चुकाएं। तो सबने मिलके उस मेंढकी को जीवन दान दिया, जो कन्या के रूप में अवतरित हुई, और उसी का नाम मंदोदरी रखा। जब मंदोदरी विवाह लायक हो गई, इधर क्या होता है कि एक दिन की बात है कि सप्तऋषि सब तपस्या के लिए चले गए। कन्या वहां आश्रम में इकल्ली थी। तो उनके जो कपड़े थे सप्तऋषियों के, वो वहां सूख रहे थे। तो एक सप्तऋषि का कपड़ा उसमें से उड़ा और वो कीचड़ में जाके गिर गया। जब उस कन्या ने देखा कि बाबा का कपड़ा यानी जब कीचड़ में गिर चुका है, तो क्यों नहीं अपन वो आए जब तक इसको धो के साफ करके सुखा दे। उस कपड़े को जब उन्होंने धोया तो धोते धोते एक दाग उससे छूटा नहीं। जब वो छूटा नहीं तो उन्होंने दांत से रगड़ दिया। उस कपड़े के अंदर एक ऋषि का सपन दोष होने के कारण धात उसमें लगी हुई थी, जिसको उन्होंने दांत से रगड़ा था। उसी से मंदोदरी गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो मंदोदरी को पता चल गया कि मैं गर्भवती हो चुकी। जब ऋषियों को ये पता चला कि कन्या विवाह लायक होगी तो वो भी चिंतित थे कि ऐसा वर कहाँ मिले जो अपन इस कन्या का विवाह कर दे और ये सुखमय जीवन निकाले। एक दिन की बात है कि इधर है ना, जो रावण जो है वो ऋषि मुनियों से कर लेता था। तो ये कर उगाता 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 वहां वन के अंदर आया और जहां सप्तऋषियों का आश्रम था वहां पहुंचा। वहां के उन्होंने सप्तऋषि से कहा, बोले लाओ कर दो। तो सप्तऋषियों ने कहा, महाराज हमारे पास कर कहाँ, हमारे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो ये गौएं हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। इस बात को कन्या वहां आश्रम के अंदर सुन रही थी। जब कन्या आश्रम के अंदर सुन रही थी तो कन्या क्यों नहीं बाहर आ जाए। उस बात को सुन के कन्या के मन में आया, कौन आया ऐसा जो बाबा लोग ऐसी बातें कर रहे। बाहर आके देखा तो वो दशानंद वहां खड़ा था और बाबाओं को कर लेने के लिए मजबूर कर रहा था। जब वो कन्या को देख के रावण सम्मोहित हो गया तो रावण ने कहा, बोले तुम तो कहते हो कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास तो है देने के लिए। तो ऋषि सप्तऋषि सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपके पास कुछ नहीं है तो कन्या कहां से आई। तो बाबा ने सब बात उनको सुन के, और बाबा ने कहा, ऋषियों ने कहा, बोले महाराज आप चाहते हो इनको तो आप ले लीजिए। ऋषियों ने सोचा इससे बढ़िया वर अपन को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी था, बुद्धिमानी बुद्धिजीव था, बहुत बड़ा तपस्वी था, भगवान शिव का भक्त था। इसलिए सप्तऋषियों को ये मालूम था रावण के बराबर बुद्धिजीव आदमी है भी नहीं, इससे बढ़िया वर तो मिलेगा भी नहीं अपन को। तो सप्तऋषियों ने सोचा, बोले महाराज हमको मंजूर है। तो रावण को मंदोदरी का हाथ सप्तऋषियों ने दे दिया। बोले महाराज आज से आपकी हुई है, अब तक हमने इसकी पालन पोषण किया, आज से आपकी हुई। इधर क्या होता है, रावण ने मंदोदरी को लेके जब वहां से चला वायु मार्ग इधर है ना, जो मंदोदरी को भी मन ही मन में कलेश था कि मैं विवाह योग हो गई, इधर सप्तऋषियों कहीं इधर
कहीं भी मुझे किसी राजा के किसी के भी यहाँ देंगे तो मेरे साथ क्या होगा ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि सप्तऋषियों को तो मालूम नहीं था। तो रावण को जब हाथ दिया तो हाथ देते ही मंदोदरी के मन में विचार आया कि इससे बढ़िया वर अपन को मिल भी नहीं सकता, क्योंकि सप्तऋषियों ने ये कथा उनको सुना रखी थी कि जब भी रावण चिंगाड़ता है तो गर्भवतियों का गर्भ गिर जाता है। इस बात को लेके मंदोदरी उनके साथ विमान में बैठ गई। तो जैसे ही विमान उड़ा, विमान उड़ते जैसे तैसे करके वो पंपापुर के ऊपर जब जा रहा था, उसी वक्त मंदोदरी ने उनसे इस बात के लिए कहा कि महाराज मैंने सुना है आपके चिंगाड़ने से गर्भवतियों का गर्भ भी गिर जाता है। तो इतनी बात को, इतनी प्रशंसा सुन के रावण इतने वेग से गरजा कि मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उधर क्या होता है कि पंपापुर के राजा महाराज बाली और तारा दोनों भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। अर्घ दे के और पात्र को रखने वाले थे। इतनी देर में क्या देखते हैं, ऊपर से बालक उनको आता हुआ दिखा और उसको उसमें अपनी दोनों भुजाओं में झेल लिया। जब भुजाओं में झेल लिया, क्योंकि बाली को कोई संतान नहीं थी, बाली और तारा दोनों बहुत खुश हुए, बोले भगवान ने अपनी सुन ली। बहुत खुश हुए और उनका बढ़िया पालन पोषण किया और उन्हीं का नाम अंगद रखा। इस हिसाब से मेघनाथ का भाई कहलाता है अंगद, क्योंकि मंदोदरी का ही बेटा मेघनाथ है और मंदोदरी का ही बेटा अंगद। जय श्री कृष्ण। अभी ये तो पता होगा ये सिलोचना किसकी लड़की। हाँ, अब इसमें थोड़ी थोड़ी कथा में बोले ने थोड़ा। जब कटी भुजा ने जब लिख दिया कि जब मेरे पति की भुजा है ये, तो ये भुजा में लिखो किसने मारा किसने नहीं मारा। तब अनुसार लिख दिया कि लक्ष्मण ने मुझे मारा। तब वो शीश मांगने के लिए गई है, तो राम ने कहा है कौन आ रही है, अरे वो सिलोचना आ रही है, मेघनाथ की घरवाली, आने दो। जब सब सभा में बैठे थे कि तुमको ये कैसे पता लगा कि शीश राम के पास में, करे मेरे महाराज एक कटी भुजा ने लिखी। सारी सेना हंस गई, अरे कटी हुई भुजा क्या लिखेगी। जब लक्ष्मण ने कहा है या कोई ने कहा है अभी जब तेरा शीश जब हंस जाएगा तो हम मान लेंगे, तेरा जब शीश ये धरा है ये जो हंस जाएगा तो मान लेंगे। तब भुजा ने लिखा है। हाँ, भुजा ने लिखा है। शीश जब हंस जाएगा तो हम मान लेंगे भुजा ने लिखा है। तब उन्होंने ठीक है पति, जब तुझे यही डरा कि तेरी मृत्यु आ गई तो मैं मेरा पिताजी है बुलवा लेती। जब शीश हंसाए वहां ने ठीक है तेरा पिताजी ने तो मारा है मुझे। तब उनको थोड़ा विश्वास आया, शीश दे दिया और सबको भेज दिया, संस्कार कराओ।